हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने भी चैत्र नवरात्रि के व्रत रखे हैं या पूजा की है तो आप भी जानना चाहते होंगे कि इस बार दुर्गा अष्टमी कब है, अष्टमी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, अष्टमी का व्रत किस दिन रखना है और जिनके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है वे अष्टमी का कन्या पूजन कब करें, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से लग रही है। अष्टमी तिथि गुरुवार को सुबह 11:49 पर समाप्त होगी। नवरात्रि के दिनों में अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा करने के बाद भक्त कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे में अष्टमी तिथि वैसे तो 2 दिन पड़ रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को ही मनाई जाएगी। लेकिन बात यह है कि सुबह 11:49 तक ही अष्टमी तिथि का समापन भी हो रहा है। इसके बाद में नवमी तिथि लगेगी। तो अष्टमी को हमें पूजन किस दिन करना चाहिए, तो देखिए अष्टमी उदय तिथि के अनुसार 26 मार्च गुरुवार की ही है। अब ऐसे में जो भी भक्त नवरात्रि के चढ़ते उतरते यानी पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, अष्टमी को जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है वे 25 मार्च बुधवार को सप्तमी का व्रत करके अष्टमी को यानी गुरुवार को कन्या पूजन कर सकते हैं। और जिनके यहाँ पर नवमी को कन्या पूजन होता है और जो लोग अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं फिर नवमी को कन्या पूजन करते हैं, उनके लिए यह प्रश्न है कि किस दिन हमें अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। तो देखिए इस बार अधिकतर जगह पर अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में रामनवमी का भी विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और इस दिन को हम उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। अभिजित मुहूर्त में जब नवमी तिथि विद्यमान थी तब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। ऐसे में हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस बार रामनवमी जो कि समस्त स्मार्थजनों के लिए होगी और रामनवमी का जो त्योहार मनाया जाएगा वह इस बार 26 मार्च दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। तो नवमी तिथि जब से प्रारंभ होगी उस समय से आप नवमी की पूजा कर सकते हैं, रामनवमी का त्योहार मना सकते हैं। और जो लोग अष्टमी नवमी एक ही दिन मनाने की बात कर रहे हैं वे सुबह से अष्टमी का व्रत रखें, लेकिन दोपहर के बाद से आप चाहें तो नवमी का कन्या पूजन करके कन्याओं को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का सहयोग पड़ता है तो लोग अपने अपने क्षेत्र के अनुसार भी अष्टमी या नवमी मनाना पसंद करते हैं। तो यह आपकी श्रद्धा के ऊपर भी निर्भर करता है। हालांकि आप 26 और 27 मार्च दोनों अलग अलग दिन में अष्टमी और नवमी मना सकते हैं, यानी 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और नवमी 27 मार्च शुक्रवार को कर सकते हैं। लेकिन 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि के अंदर अंदर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर कन्या पूजन के सही समय की बात करें तो अष्टमी तिथि यानी 26 मार्च गुरुवार को सुबह 6:20 से लेकर 11:49 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी तिथि 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू होगी। तो इसके बाद आप नवमी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप नवमी 26 मार्च गुरुवार को ही मना रहे हैं तो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु काल के समय आप कन्या पूजन करने से बचें। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। हालांकि इस दिन शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें सुबह 3:09 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद में पूरा दिन शोभन योग रहने वाला है। व्रत का पारण अधिकतर लोग कन्या पूजन के बाद कर लेते हैं। तो जब भी आप कन्या पूजन करें उसके बाद में माता रानी को अर्पित किए भोग से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।